नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। पहले समय मैंने एक वीडियो बनाई कि कुंडली में कर्ज योग कैसे बनता है। वह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक होगा। इसको देखने के बाद तब उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो पर कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के द्वारा तो कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि मान लीजिए हमने उसमें बताया था कि कुंडली में किस प्रकार से योग बने तो जातक को ब्याज में पैसे नहीं देने चाहिए। उस वीडियो में तो सूत्र इतना तक कहा था कि कोई अपना सगा ही क्यों ना हो, भले ही वह ब्याज में पैसे मांगे, उधार, देखिए बात उधार की है। ऐसे देना तो दे दीजिए, किंतु उदाहरण समझकर कि ब्याज में मुझे ब्याज सहित पैसे मिलेंगे, इस नियत से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अन्यथा बहुत कम चांस रहता है वह पैसा मिलने की। तो मैंने कुछ सूत्र बतलाए थे उसमें। उन सूत्रों पर कुछ लोगों ने कहा कि मान लीजिए हमने जिसको पैसा दे दिया है, भाई जो होना था सो हो गया, मैंने दे दिया, अब वह वापस नहीं कर रहा है, तब हम क्या करें? इसके लिए कोई उपाय, या कुंडली में ही कोई ऐसी युतियां हैं ग्रहों की जो कि आज नहीं तो 1 साल बाद, 10 साल बाद मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं, और नहीं चाहिए ब्याज, सिर्फ मेरा मूलधन ही मुझे वापस मिल जाए। तो इसके लिए बहुत खोजने पर एक ही उपाय मिला, वह कि आज इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। दर्शकों, मैंने जो उस वीडियो में बतलाया था, एक सूत्र था कि देखिए कुंडली का जो छठा भाव होता है, इसको रोग, रिपु और ऋण के नाम से जाना जाता है। रोग, किसी के शरीर में कैसा रोग होगा उसका विचार इस भाव से किया जाता है। कैसे शत्रु होंगे उसका विचार इसी छठे भाव से किया जाता है। और वह जातक अपने जीवन में कितना कर्ज लेगा, कितना कर्ज देगा, उन सब का भी विचार इसी छठे भाव से किया जाता है। तो मैंने कहा था यदि कुंडली के छठे भाव में किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध अथवा पापक ग्रहों का संबंध बने तो ऐसे जातक को किसी को भी ब्याज में पैसे नहीं देने चाहिए। ब्याज में पैसे नहीं देने चाहिए। और मंगल हो तो खास करके, कोई और भी पापक ग्रह हो, सूर्य हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, तब आप दीजिए तो मिलने के कुछ हद तक 10% 12% चांस रहते हैं कि मिलेंगे। किंतु यदि मंगल देव ही हो जाए तब आप मान कर चलिए कि 90 से 98% चांस होते हैं कि वह पैसे आपको ना मिले, वह पैसे ना मिले यदि मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो। मंगल के ज्योतिष शास्त्र एक ही बात ही कहता है कि कुंडली के छठे भाव में या तो मेष राशि बनी हो, जैसे कि मैंने 1 नंबर लिखा है, या तो 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि बनी हो, अथवा मंगल देव यहाँ पर स्वयं बैठे हो, अथवा मंगल की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तब भी ऐसे जातक को ब्याज पैसे नहीं देने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा पंडित जी हमारे साथ होगी घटना, हमने दे दिया है, अब क्या करें उसके लिए? दर्शकों, आप पुनः एक बार अपनी कुंडली देखिए। अपनी कुंडली में आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ मंगल ही बैठे हैं कि कोई और भी ग्रह है, जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गए, राहु हो गए, या और सूर्य शनि राहु की नजर यहाँ पर पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है। यदि पड़ रही है तब तो कुछ अब चांस लगते हैं कि मिलेंगे। यदि नहीं पड़ रही है और साथ में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तब एक तरह से एक ही उम्मीद है कि अब आप प्रशासनिक तरीके से, पुलिस इत्यादि से सहायता लेकर अपने पैसों को आप निकलवाइए। और आपके पास कोई सबूत है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किया है आपने तो ठीक है, या कहीं पर लिखवाया हो, दोनों का साइन हो तब, या कोई गवाह हो जिसके सामने आपने दिया तब ठीक है, या आपने कैश उसके घर से अपने घर में दे दिया, किसी ने देखा नहीं, तब तो थोड़ा मुश्किल है और बहुत ही तब संदिग्ध मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको देने की इच्छा रखता है कि नहीं। देखिए पैसे लेने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कि जो जिनको सच में जरूरत थी उन्होंने लिया, वो चाहते भी हैं कि आपका पैसा वापस कर दे, किंतु हो नहीं पा रहा, जैसा कुछ मिलता है तुरंत आपको लाकर दे देते हैं। ये लोग होते हैं कि नहीं पैसे दे देंगे। दूसरे होते हैं कि जिनको जरूरत भी थी, अब ले लिए किंतु वापस नहीं कर रहे हैं और करने की चाह भी नहीं है कि मैं इनका पैसा वापस दूं इनको। पैसे आ रहे हैं, कमा भी रहे हैं, किंतु दे नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों का मुश्किल है कि आप पैसे को वापस दे। और तीसरे लोग जिनका कि सिर्फ काम ही यही है, एक से पैसे ब्याज में लेना, खाना कमाना, फिर उसको छोड़कर या उससे भागकर दूसरों से लेकर उससे खाए कमाए। जब पहला वाला पकड़ ले तो फिर किसी तीसरे से लेकर उसको देकर उससे अपनी जान छुड़ावे, फिर चौथे से ले ले। उनका सिर्फ काम ही यही होता है कि एक दूसरे से ब्याज में पैसे लेकर अपने जीवन की नैया पार करते रहें। उन ऐसे लोगों से बहुत ही मुश्किल होता है आप अपने पैसे को वापस पा जाओ। दर्शकों, अपने छठवें भाव पर दृष्टि डालिए। छठवें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, साथ ही साथ अपने लग्न को देखिए। लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, इसके आधार पर आप तय कर सकते हो कि कुंडली में, कुंडली के अनुसार आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है कि नहीं। और जहां तक रही बात उपाय की, तो 1-2 उपाय मैंने बतलाए हैं, आप करो। पहले वीडियो पड़ी है, यदि मिला तो कमेंट नीचे आई बटन में सरकार लिंक दे देंगे, आप उन उपायों को करो। प्रभु की कृपा हुई तो पैसे मिल सकते हैं। देखिए पैसों के लिए ज्योतिष शास्त्र कुछ समय रखता है, कुछ दिन रखता है। कहता है कि जो भी जातक सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अपने पैसों को किसी को देता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाए, ऐसा जातक उसके पैसों को वापस नहीं कर पाता। मान लीजिए मैंने ही इन दिनों में किसी को पैसे दिए, उसकी पूरी पीढ़ी चली जाए, मेरे पैसा का एक एक ब्याज वह वापस नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। ये शास्त्र कहता है कि उन दिनों में, इन दिनों में से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन पैसे कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करने चाहिए जहां से कि हमें लाभ ही लाभ हो। शेयर मार्केट हो गए, या आपका बिजनेस हो गया,
अथवा बैंक बैलेंस हो गया, हर कोई चाहता है मेरा बैलेंस हमेशा करोड़ों में रहे, खत्म ही ना हो, जीरो पर आवे ही ना। तो सबसे अच्छा आप इन दिनों में सोमवार के दिन या बुधवार के दिन या गुरुवार शुक्रवार के दिन बैंक में अपने पैसे को डालो। आप शेयर मार्केट करते हो तो शेयर मार्केट में अपने पैसों को लगाओ, वहां भी अच्छा खासा आपको सिस्टम मिल जाएगा, अच्छा खासा आपकी प्रगति हो जाएगी पैसों की, आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। और आपने यदि किसी को पैसे दे दिए हैं तो बस उसका एक ही सिस्टम है कि अब आप उसको जितना डरा धमका सकते हो, फोन पे नहीं, फोन पर जब भी आप उससे बात करके जाओगे मिलने तो कहीं ना कहीं भागी जाएगा। आपने उसको फोन किया, भाई दे दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सामने वाला समझ रहा है कि ये बस फोन पे ही बोल सकते हैं, सामने नहीं आ सकते। आपको करना यही है कि आप पहले देखो कि आपने जिसको पैसे दिए हैं उस आपके घर से उसका घर किस दिशा में पड़ रहा है। अपने घर को देखिए और उसके घर को देखिए कि आपके घर से किस दिशा में उसका घर पड़ रहा है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। उसके अनुसार कोई एक दिन निकाल कर, यही दिन हो, चाहे मंगलवार के दिन, चाहे रविवार के दिन, और किसी ब्राह्मण से सलाह लेकर आप सम्मुख चंद्रमा हो, यानी आपको जिस दिशा में जाना हो उसी दिशा में चंद्रमा भी हो। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी दिशाओं को बदलता रहता है, 2.25 दिन पूरब में रहेगा, 2.25 दिन के बाद पश्चिम में, फिर 5 दिन बाद उत्तर में, फिर 7.5 दिन बाद दक्षिण में। इस प्रकार अपनी दिशाओं को चंद्रमा बदलते रहता है। तो किसी ब्राह्मण से सलाह लेकर चंद्रमा किस दिशा में है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पैसे दिए हैं और उसका घर मेरे घर से उत्तर दिशा में है, मैंने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने कहा, किसी ने बताया कि इस समय चंद्रमा भी उत्तर दिशा में है। चंद्रमा हमेशा आपके सम्मुख हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सामने चंद्रमा को, सम्मुख चंद्रमा को सम्मुखे चार्थ लाभाय, अर्थ से लाभकारी बताता है। और आप जा किस लिए रहे हो, अपने पैसे को पाने के लिए। तो सम्मुख चंद्रमा हो, ऐसी स्थिति देखकर आप अचानक बिना उससे फोन पे बात किए, बिना कुछ बताए अचानक उसके घर पर पहुंच जाओ और पकड़ लो उसको, बस भैया अब पैसे दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार जैसा आप डरा धमका सकते हो उस प्रकार से पैसे निकाल सकते हो। कोई प्रमाण है, सबूत है आपके पास तो वह दिखाइए उसे, उससे डराइए। 2-4 पुलिस हो सकते हैं, आपके इष्ट मित्र हो तो उनको ले जाइए, तब कहीं आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार की ग्रह युतियां बने कुंडली में और आपने दे दिया है पैसा, तब तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि आपका जो ब्याज में आपने पैसे दिए हैं वो आपको मिले। दर्शकों, इस प्रकार कुंडली में योग बने तो शास्त्र तो मना ही करता है, बिल्कुल भी किसी को ब्याज पैसे नहीं देने चाहिए। और आपने किसी को दिया है तो किसी प्रकार से वापस पाया है, कमेंट में उसे बताइएगा। और यह उपाय भी एक बार आजमाइए, इसको फिर देखिए, चंद्रमा सम्मुख हो तब आप उसके घर जाइए और बिना फोन पे बात किए, क्योंकि आप बात करके जाएंगे तो पहले ही आपसे कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो बिना बात किए अचानक उसके घर पहुंचे, उससे मिलिए, तब कहीं राम जी की कृपा हुई तो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे, नहीं तो देखिए आराम। बस एक जो उपाय आप लोगों ने पूछा था, तो उपाय यही है कि कोई उपाय नहीं है। दर्शकों, कुंडली के छठे भाव से मंगल का संबंध बने, कोई और पापक ग्रह हो तो 1 मिनट के लिए चल सकता है, चलो ठीक है शायद मिल जाए, किंतु मंगल हो तो मंगल एक ही काम कराता है, लड़ाने भिड़ाने का। इसलिए मंगल को सेनापति कहा गया है, सूर्य को राजा तो मंगल को सेनापति कहा गया है। जब तक मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए और पैसे के लिए आपको लड़ना ही है, लड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही जो कहना था, जो आपने प्रश्न किया था कमेंट के माध्यम से कि पैसा कैसे वापस मिले, मुश्किल है, आप उससे मिलो, बातें करो, डराओ धमकाओ, एक ही उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। चलिए इजाजत दीजिए, पुनः आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी नए प्रकार के श्रोतों के साथ, नए प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।